हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर ए कर्व। आज अपन कर्व यानी वक्र के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे कि कर्व पर जो ध्रुवांतर रेखा बनती है, जो स्पर्शी रेखाएं बनती है, उनको अपन समझेंगे कि वो किस तरह से बनती है और किस तरह से उनके फॉर्मूलाज को यहाँ पर डिराइव किया जाता है। ठीक है, और उनके फॉर्मूलाज के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जो है, जो भी फॉर्मूलाज जो है, जो भी रेखाएं जो होती है, उनको अपन आज जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो अपना टॉपिक है यहाँ पे ध्रुवांतर रेखा। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी रेखा के बीच कोण। ठीक है, यानी कोई भी जो दो रेखाएं हैं स्पर्शी, यानी कोई भी कर्व होगा उसके अपन स्पर्शी रेखा खींचेंगे तो ध्रुवांतर रेखा के साथ उसका कोण जो है वो देखेंगे, मध्य कोण। यानी अगर अपन इस तरह से कोई डायग्राम यहाँ पे शो कर रहे हैं जिसमें ये अपनी ध्रुवांतर रेखा है और ये कोई कर्व है यहाँ पर बन रहा है, कर्व मान लो इस तरह से बन रहा है, तो इसकी जो ये स्पर्शी रेखा होगी इस तरह से बनेगी, तो इन दोनों के बीच में ये जो कोण बनेगा एल्फा, ठीक है, उस एल्फा एंगल या बीटा एंगल, यहाँ पे कोई भी एंगल का नाम आपको पर्टिकुलर दिया जा सकता है। मान लो मैंने यहाँ पे फाई एंगल, यहाँ पे जो डिनोट करते हैं उसको फाई एंगल से करते हैं, तो ये जो फाई होगा उसका किस तरह से ध्रुवांतर रेखा यानी आर वाली जो ये रेखा है इसके साथ ये किस तरह से संबंधित होगी। ठीक है, तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको अपन डिनोट करते हैं टेन फाई बराबर आर डी थीटा बटा डी आर। ये किसके बीच में रिलेशन है? ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य जो कोण होता है उसको इससे डिफाइन किया जाता है। टेन फाई बराबर क्या होता है? आर डी थीटा बटा डी आर। ठीक है, नेक्स्ट है दो ध्रुवीय जो वक्र होते हैं उनके बीच का प्रतिच्छेदन कोण है। दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। तो इनका अगर प्रतिच्छेदन कोण अपने को देखना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है डिराइव किया हुआ। वो फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पे अपने को यहाँ पे दे रखा है इनके बीच का जो कोण होता है टेन फाई, वो होता है टेन फाई वन माइनस टेन फाई टू। मतलब दोनों जो कोण होंगे फाई वन यानी इसका ध्रुवांतर के साथ पहले वक्र का कोण फाई वन होगा और ध्रुवांतर के साथ दूसरे वक्र का कोण क्या होगा? फाई टू होगा, और उन दोनों का जो माइनस होगा वो क्या होगा? उनके ध्रुवीय वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन है इनकी लंब कोणीयता के लिए और इनकी स्पर्श करने के लिए, उसको देखते हैं क्या होता है। इनकी लंब कोणीयता के लिए इनके पास कंडीशन होती है, ये जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है लंब कोणीयता की शर्त यानी ऑर्थोगोनैलिटी। 90 डिग्री होने के लिए क्या होगा? इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो वैल्यू है टेन फाई वन, इसको अपन क्या लेट कर सकते हैं? L1 लेट कर सकते हैं। ठीक है, और टेन फाई टू है इसको L2 लेट करते हैं, तो L1 और L2 दोनों का मल्टीप्लाई अगर -1 डिफाइन हो जाए देन इनके बीच के जो वक्र बनेंगे उन वक्र के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। और जो दूसरी कंडीशन है वो है स्पर्श करने की। एक दूसरे को स्पर्श कब करेंगे? तो स्पर्श के लिए कंडीशन है L1 बराबर क्या हो जाए? L2 हो जाए। ठीक है, इस कंडीशन में फाई क्या हो जाएगा? अपना 0 जो है वो डिफाइन हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो वक्र है वो क्या करेंगे? आपस में दोनों को स्पर्श करेंगे। ठीक है, ये था अपने दो वक्रों के बीच में कोण की बात। अब यहाँ पे आते हैं तीसरा, अपन बात करते हैं ध्रुवीय स्पर्शी क्या होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है उनको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ, उनको आप ध्यान से देखिएगा और अपन जो है उनकी हेल्प से कल जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर नाम आता है ध्रुवी स्पर्शी।
यानी ध्रुव पर जो स्पर्श कर रही है ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई यानी लेंथ जो होती है वो अपनी इसकी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला डिफाइन है और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आर बराबर में है आर अंडर रूट आर प्लस सॉरी 1 प्लस आर डी थीटा बटा डी आर का स्क्वायर और इसका भी जो वैल्यू है वो ये इस तरह से दे रखी है। ठीक है, आर से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है ये अंदर जो है वो डिफाइन है। ठीक है, आर डी थीटा बटा डी आर का होल स्क्वायर प्लस में 1। ये किसकी है, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई है। अब ये है ध्रुवीय स्पर्शी। अब आती है दूसरा जो यहाँ पर आता है ध्रुवीय अधः स्पर्शी। अधः यानी नीचे की ओर, ध्रुव को जो नीचे की ओर स्पर्श करती है, अधः स्पर्शी की लंबाई। तो उसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। तो ध्रुवीय अधः स्पर्शी की जो लंबाई होती है वो होती है आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी आर, ये होती है। ठीक है, आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी आर जो है वो ध्रुवीय अधः स्पर्शी की लंबाई जो है वो डिफाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपन यहाँ पर देखेंगे ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई। ठीक है, तीसरा इसमें आएगा ध्रुव पर अगर अपने को अभिलंब यानी कोई भी 90 डिग्री का कोण खींचना है तब उसकी लंबाई जो अभिलंब बनेगा वो किस तरह से बनेगा, उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। तो ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई थर्ड है ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई। तो ये देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास डिफाइन है, आर तो है ही बाहर, अंडर रूट में 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बटा 1 बटा आर स्क्वायर है और यहाँ पर डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये किसकी होती है, ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई यहाँ पर डिफाइन होती है। ठीक है, इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब फोर्थ आता है अपना एक और फॉर्मूला है, वो है ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई। मतलब ध्रुव पर नीचे की ओर जो अधोलंब बनता है तो ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देखिए, उसके लिए फॉर्मूला है डी आर बाई डी थीटा, यानी जो आर है उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करा दो, अपने पास क्या मिल जाएगा, ध्रुवीय अधोलंब जो है वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्रुव से किसी स्पर्शी पर अगर अपने को लंब डालना है तो उसकी लंबाई किस तरह से अपन फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। और ये अपना लास्ट फॉर्मूला है जिसको अपन यहाँ पर आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। तो वो देखिए किस तरह से डिफाइन होगी। ये जो लंब की लंबाई होती है इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे इसको P से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो P से डिनोट करेंगे तो यहाँ से जो P के लिए जो फॉर्मूला डिफाइन होगा वो ये होगा 1 बटा P स्क्वायर बराबर होता है 1 बटा आर स्क्वायर प्लस 1 बटा आर की घात 4 डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर जो है वो डिफाइन होती है किसके लिए,
P के लिए, यानी अगर किसी ध्रुव से स्पर्श रेखा पर अगर अपन कोई लंब डालते हैं तो उसकी लंबाई अपने पास कितनी डिफाइन होती है ये। अब अगर ये दी u को अपन 1/r² से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी 1/r से, u को अगर 1/r से क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, देन ये फॉर्मूला जो है वो कैसे बदल जाएगा, 1/p² बराबर हो जाएगा u², 1/r² है तो हो जाएगा u², और ये जो पूरी वैल्यू होगी ये हो जाएगी du/d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, u को अगर किससे रिप्लेस कर दिया जाए, u को 1/r से रिप्लेस कर दिया जाए, जो इक्वेशन है जो अपनी स्पर्श लंब पर डाले गए लंब की लंबाई है वो इस तरह से डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन इजीली जो है कोई भी जो वैल्यू है उसको यहाँ पर डिफाइन करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जिनको अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो सभी कर्व के लिए था, उनके ध्रुव और उनके स्पर्श रेखा पर जो कोण बनते हैं, उनमें जो लंबाइयाँ बनती है, उनकी जितने भी अधो लंबाई, ठीक है, जो अभिलंब की लंबाई, ठीक है, उनकी ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, ये सब जो है वो अपन ने आज की वीडियो में जो फॉर्मूला है उनकी हेल्प से देखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको ध्यान से देखिए, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उनको अपन कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और नहीं कुछ समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।